हेलो एवरीवन। आज 18 फरवरी को हमारे देश में स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की जयंती मनाई जाती है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 में बंगाल में हुआ। वो शुरू से ही धर्म ईश्वर में ध्यान केंद्रित करते थे, जो ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति को मानते थे और सभी धर्मों की एकता के लिए प्रसिद्ध थे। तो हमारे रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, जिन्होंने अपने शिष्य को इतना सार्थक बना दिया था, जो कि समाज में अब तक उनके शिष्य का भी नाम है। जिस तरह से उनका खुद का नाम, उनकी जयंती मनाई जाती है। बच्चों को बताएंगे जयंती, जो अच्छे अच्छे कार्य करते हैं उनके चले जाने के बाद भी जब पूरा देश उनका जन्मदिवस मनाता है तो वह जयंती कहलाती है। आज भी उनके द्वारा जो उनके शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, उन्होंने उनको इतना काबिल बना दिया था कि अपने साथ साथ उनके शिष्य को भी जाना जाता है। वो हमेशा सभी धर्मों को एकता के लिए प्रसिद्ध थे। वो सभी धर्मों को एक मानते थे। काली के परम भगत थे स्वामी परमहंस जी। आज हम बच्चों को रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में बताते हुए कि वो किस तरह से स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। आज का वर्क हम बच्चों को इस तरह से, जो हमने सेब बनाई है, नर्सरी क्लास के बच्चे हैं, उन सेब को हम सेब के जो बच्चे जानते हैं उनको सेब के नाम से सेब दिखाएंगे और बोलेंगे, जैसे कि पिकअप स्टार, पिकअप ट्रायंगल, पिकअप रेक्टेंगल, पिकअप स्क्वायर। जो सेब हमने बच्चों को सिखाई है उन सेब के बारे में उन बच्चों से उठवाएंगे। बच्चे जानते हैं और उस सेब को पिक करेंगे तो सेब की पहचान होगी। बच्चे उसके बारे में वो माइंड में रख पाएंगे कि किस तरह से कौन सी सेब होती है। इस तरह हम सेब दिखाकर, जैसे हमने रेक्टेंगल बनाया है तो रेक्टेंगल से पिकअप, रेक्टेंगल सेब तो रेक्टेंगल सेब पिक करेंगे। इसी तरह हम रेक्टेंगल सेब की कोई भी चीज़ बच्चों से पूछेंगे कि आपके पास यहाँ कौन सी रेक्टेंगल सेब की जो चीज़ है, जैसे कि हमारे पास ये बॉक्स है तो इसकी सेब कौन सी है, रेक्टेंगल। जो सेब हम बच्चों से पूछेंगे उसी तरह की सेब हम बच्चों से उस अलग चीज़ पर भी पूछेंगे। जैसे हमने बोला सर्कल, तो हम बच्चों से पूछेंगे कि सर्कल किस तरह का सेब है, तो ये है सर्कल सेब। इस तरह बच्चों को हम सिखाने की कोशिश करेंगे। स्क्वायर शेप में जो भी हमारे पास, आपके पास जो भी चीज़ होती है, वो स्क्वायर शेप की जो भी चीज़ है आपके पास, आप दिखाएं। हम बच्चों से देखने की कोशिश करेंगे, बच्चों से पूछेंगे। उसी तरह से ओवल शेप है, ओवल अंडाकार होता है तो अंडा भी ओवल होता है। इस तरह जो और भी कई चीज़ें हैं जो ओवल शेप की होती हैं, वो चीज़ें हम बच्चों को दिखाने की कोशिश करेंगे। आज का वर्क हम बच्चों को इसी तरह का करवाएंगे, जिसमें हम बच्चों को शेप के बारे में सिखाएंगे। डेली शेप सिखाते हैं, बच्चों को लर्न हो गई है। डायमंड शेप है तो डायमंड को पिक करना है। जो बच्चे नहीं जानते हैं, जो नए आते हैं, उनको हम सेम शेप के साथ सेम के ऊपर रख कर एक्टिविटी करवा सकते हैं। जैसे ट्रायंगल है तो ट्रायंगल शेप की जो शेप दूसरी हमने बनाई है उसके ऊपर उसको रखना है। इसी तरह सर्कल है तो सर्कल को सर्कल के ऊपर रखना है। अगर ये हमारे पास ओवल शेप है तो ओवल को ओवल के पास रखना है। डायमंड है तो डायमंड को डायमंड के ऊपर रखना है। इस तरह बच्चे शेप के बारे में सीख पाएंगे। स्टार है तो स्टार, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल, स्टार है तो स्टार के ऊपर बच्चे इस तरह से सारी शेप रखेंगे और वो सीख पाएंगे। आज का वर्क हम बच्चों को यही करवाएंगे शेप के बारे में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।